रोगात्माओं गोमटसा जीवकान के अंतर्गत कषाय मार्गणा में अब अंत में संख्या प्ररूपणा का विषय शुरू हो रहा है। गाथा क्रमांक 296 से इसकी शुरुआत हो रही है, जो आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूं। गाथा क्रमांक 296 और 297। पुह पुह कसाय कालो निरये अंतो मुहूर्त परिणामो लोहादि संख गुणो देवे सुयकोह पहुदीदो सौव समासेन वहिद सग सग राशि पुनो विसंगुणिते सग सग गुणगारे हिम्य सग सग राशीन परिमाणम। एक एक शब्द को अर्थ लगा के चलते हैं। पुह पुह पृथक पृथक अलग अलग। कसाय कालो अर्थात कषाय का काल। निरये किसकी बात चल रही है? नारकियों की बात चल रही है। तो नारकियों में पृथक पृथक कषाय का काल। पृथक पृथक मतलब क्रोध कषाय, मान कषाय, माया कषाय, ऐसे कषाय के अलग अलग काल कितने हैं? अंतो मुहूर्त परिणामो, अंतर मुहूर्त है, तथापि लोहादि लोभ आदि कषायों का काल संख गुणों पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर संख्यात गुना है। उत्तरोत्तर संख्यात गुना है। अर्थ क्या हो गया कि नारकियों में जिस प्रकार के कषाय होते हैं उन कषायों का क्रम लगाइए, और उन कषायों के क्रम में जो पहला कषाय है, जो पहला कषाय है, उस कषाय से अगली कषाय का समय संख्यात गुना ज्यादा, दूसरे से तीसरे का ज्यादा, तीसरे से चौथे का ज्यादा। ठीक है? मतलब नरक गति में अगर जीव रहेगा तो पूरे के पूरे अपनी आयु काल में उसने क्रोध कषाय कितनी बार किया, मान कषाय कितनी बार मतलब कितना समय किया, माया कषाय कितने समय किया, और लोभ कषाय कितने समय किया, इसकी चर्चा यहां पर कर रहे हैं। इसके आगे देवेशु यको पहुदीदो, मतलब देव के बारे में क्या है? इसी प्रकार देवों में भी क्रोधादि कषाय का काल पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर संख्यात गुना है। तो फिर देवगति के जो कषाय होते हैं उनको भी क्रम से लगाइए। अब ये क्रम कहां से आएगा? तो ये क्रम आगे की कुछ गाथाओं में आया है। वैसे तो कषायों का क्रम हम लोग क्या लगाते हैं? क्रोध, मान, माया और लोभ, इस प्रकार से। यहां पर ऐसे नहीं है। जैसे जैसे ज्यादातर कौन सा क्रोध होता है, ज्यादा समय तक कौन सा क्रोध होता है, कौन सी कषाय होती है, उस अपेक्षा से ये कहा गया है। और इसीलिए अगर नीचे चार्ट देखेंगे तो चार्ट में सबसे नरक गति में पहले किसको रखा है? लोभ। क्योंकि सबसे कम कषाय लोभ कषाय है नरक में। नरक में सबसे कम कषाय कौन सी है? लोभ कषाय है। कितनी है? उदाहरण के लिए एक अंतर्मुहूर्त है। उदाहरण के लिए अंक संदृष्टि, उसके लिए अंतर्मुहूर्त है। अब संख्यात गुना संख्यात गुना संख्यात गुना अगली अगली ज्यादा है। तो संख्यात को माना 4, संख्यात की कीमत कितनी? 4। तो पहले से संख्यात गुना। अब लोभ सबसे कम होता है, लोभ से ज्यादा कौन है? तो आचार्य कहते हैं माया। मायाचारी जो है वो उसके ऊपर वाला क्रमांक है। तो मायाचारी कषाय का जो समय है वो कितना होगा? लोभ से संख्यात गुना। तो संख्यात की वैल्यू है 4, तो एक अंतर्मुहूर्त उसका समय देखा था, तो एक अंतर्मुहूर्त को 4 से गुना करो तो 4 अंतर्मुहूर्त। अर्थ क्या हो गया कि नरकों में लोभ जितने समय के लिए होता है उससे 4 गुना ज्यादा माया कषाय होती है। नारकियों को माया कषाय
लोभ से 4 गुना ज्यादा होती है। 4 गुना क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने उदाहरण के लिए 4 माना है, एक्चुअल बात अलग है। उससे ज्यादा वहां पर मान कषाय होती है। तो मान कषाय माया कषाय से 4 गुना ज्यादा। तो 4 अंतर्मुहूर्त को 4 से गुना करने पर कितना आएगा? 16 अंतर्मुहूर्त आएगा। और 16 अंतर्मुहूर्त मान कषाय के साथ में हुआ। और उससे सबसे ज्यादा कषाय कौन सी चलती है? क्रोध कषाय चलती है। तो क्रोध कषाय जो चलती है वो मान से भी 4 गुना ज्यादा, मतलब 64 अंतर्मुहूर्त चलेगी। तो अगर हम उदाहरण निकालेंगे तो 1 गुना लोभ जब होता है तो 64 गुना क्रोध नारकी को होता है। तो नारकी दुखी है, दुखी है, दुखी है, दुखी है करके कहते हैं, पर दुख में कौन सी कषाय ज्यादा हो रही है? बात समझ में आ रही है? दुख में सबसे ज्यादा क्रोध कषाय हो रही है और उसके बाद में मान कषाय हो रही है। ये दोनों भी द्वेष रूप परिणाम है। क्रोध और मान दोनों भी द्वेष रूप परिणाम है। और उससे कम राग रूप परिणाम माया और लोभ। देवों में देखो कैसा है। देवों में सबसे कम क्रोध आता है देवों को। कोई बात नहीं, भवनत्रिक में भी चले जाओ। मिथ्या दृष्टि का तो आपने ऐसे बेचारों को बोल के रखा हुआ है, क्या करे। और भवनत्रिक का तो नसीब ही, वहां पर पता नहीं क्या मान सम्मान मिलता है, कितना मिलता है, क्या मिलता है। हमारे भूलोक में और जैनों में तो मिलता ही नहीं है उनको सम्मान। पहले से उनको मिथ्या दृष्टि बोल करके ठप्पा मार दिया उनके ऊपर। तो देख लेना वहां पर सबसे कम कौन है? क्रोध। एक अंतर्मूर्त उदाहरण के लिए ले लिया, उससे 4 गुना ज्यादा मान कषाय। मान से 4 गुना ज्यादा माया कषाय। और उससे 4 गुना ज्यादा लोभ कषाय। यहां पर क्रोध मान माया लोभ देवों में इस प्रकार का क्रम चलता है। तो सबसे ज्यादा कषाय देवों में कौन सी चलती है? लोभ और मायाचारी। लोभ और मायाचारी। तो रागरूप परिणाम देवों में ज्यादा पाए जाते हैं, द्वेष रूप परिणाम नारकियों में ज्यादा पाए जाते हैं। बातें समझ में आ रही है? क्योंकि जो चार्ट लिखा है उससे कुछ अनुमान भी तो निकालने चाहिए। अरविंद जी ठीक है? चलिए आगे कहते हैं। अब अगली अगली जो गाथा थी 297 नंबर की, वो क्या कहते हैं? समस्त कषायों के उदय काल के जोड़ को, मतलब टोटल कर लेना कषाय काल की, और अपनी अपनी गति संबंधी, नारक है तो नारक की गति, देव है तो देव की गति, उस संबंधी जीव राशि, टोटल जीव कितने होते हैं, मतलब टोटल नारकियों की संख्या कितनी या टोटल देवों की संख्या कितनी अपने अपने केस में, उस जीव राशि से अगर भाग देवे तो जो लब्ध आता है, जो उत्तर आता है, उसको अपनी अपनी गति संबंधी विवक्षित कषाय के उदय काल से गुना करने पर तत् कषाय संबंधी जीव राशि का प्रमाण प्राप्त होता है। समझ में आ रही है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है यहां पर? प्ररूपना कौन सी की जा रही है? संख्या प्ररूपना, है ना। मतलब कषाय मार्गणा की संख्या प्ररूपना में क्या होना चाहिए? जैसे वेद मार्गणा में क्या हुआ था भाई, पुरुष वेदी कितने हैं, स्त्री वेदी जीव कितने हैं। तो संख्या प्ररूपना मार्गणाओं में किसकी की जाती है? जीवों की जाती कि नहीं जाती है? कषाय तो उसके लिए एक माध्यम है, एक मार्गणा है। किंतु संख्या प्ररूपना किसकी की जाएगी? इंद्रिय मार्गणा में किसकी संख्या प्ररूपना की थी, याद आ रहा है? इंद्रियों की थी या इंद्रिय वाले जीवों की थी? एक इंद्रिय जीवों की संख्या, दो इंद्रिय जीवों की संख्या, है ना। भैया आप देख लेना, हमें तो याद नहीं आ रहा। और कौन सी मार्गणा देखी हमने? गति मार्गणा। तो गति मार्गणा में देव गति में कितने जीव है, उन जीवों की संख्या हमने देखी।
तिर्यंज गति में कितने हैं, मनुष्य गति में कितने हैं, है ना। मतलब हर एक मार्गना में हमने जीवों की संख्या की चर्चा करी। तो यहां पर कषाय की चर्चा क्यों कर रहे हैं कि कषाय का काल इतना है, कषाय का काल इतना है, देवगति में इतना है, नरगति में इतना है ना। सोचने वाली बात है। तो उसका उत्तर आचार्य भगवान ने यहां नीचे दे दिया। भाई आपको ऐसा मत सोचो कि यहां पर कषाय की प्ररूपना की जा रही है। कषाय के माध्यम से जीव की ही संख्या प्ररूपना की जा रही है, क्योंकि कषाय की जब काल हम लोग निकाल लेते हैं, उसका अल्प बहुत्व निकाल लेते हैं और उसका जोड़ करके जब हम उसकी संपूर्ण राशि का अगर हम विवरण देखते हैं, तो उससे उस जीव की संख्या प्राप्त हो जाती है। मतलब जीव की संख्या की ही प्ररूपना यहां पर की जा रही है। किसके माध्यम से, कषाय के माध्यम से। मतलब नारकी जीव क्रोध कषाय वाले कितने हैं, मान कषाय वाले कितने हैं, लोभ कषाय वाले कितने हैं, मायाचारी कषाय वाले कितने हैं। तो कषाय की अपेक्षा उस गति में उस जीव उन जीवों की संख्या कितनी है, यही फाइनली देखा जाएगा। बात समझ में आ रही है। और ये किससे सिद्ध हो रहा है, अभी यहां पर आचार्य ने जो लिखा है वो। अब आपके सामने एक मैं चार्ट रख रहा हूं, अगला चार्ट रख रहा हूं, नरक और देव का ही चार्ट रख रहा हूं मैं। उसमें ये गणित दिया गया है। और फिर ये गाथा को मैं फिर से दोहराऊंगा, ये गाथा के अर्थ को मैं फिर से दोहराऊंगा। फिर आपके समझ में आ जाएगा कि उस गाथा का इस चार्ट के साथ में कैसे, कषाय के साथ कैसे नंबर लगाया है। ठीक है, चार्ट दिख रहा है सबको। चार्ट में क्या क्या है, ये चार्ट आपको बनाना है। अभी पहले देख लो, आंख भर के जी भर के देख लो। सबसे पहले है नरक गति, ये पर पूरा नरक का दिखाया गया है। आगे देव का आएगा, पहले नरक का चार्ट है। तो नरक में सबसे पहले लोभ, फिर माया, फिर मान, फिर क्रोध। ये जो हमने अभी इसके पहले जो देखा था क्रम, वही क्रम है। उसकी अपेक्षा से उसका जो कषाय काल दिया था, वो कषाय काल भी हमने देखा। और कषाय काल के सामने दो कॉलम और ऐड कर दिए। एक है नरगति में जीवों की संख्या का सूत्र, और अंक संदृष्टि के द्वारा जीवों की संख्या निकालना, एक उदाहरण के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले लोभ। लोभ के लिए सबसे कम लोभ है, लोभ का एक अंतर मुहूर्त काल। तो अंक संदृष्टि की अपेक्षा से एक अंतर मुहूर्त। नरगति के जीवों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो आचार्य भगवत सूत्र में क्या कह रहे थे। सबसे पहले देखो, समस्त कषाय के उदय काल का जोड़ कर लेना। तो नरक के चारों कषाय का जोड़ कितना होता है, कितना होगा, 1+4+16+64। 1+4+16+64 कितने हो जाएंगे, 85 अंतर्मूर्त हो जाएंगे। ठीक है, 85 उत्तर आ जाएगा। तो इस जोड़ का क्या करना है, इस जोड़ को अपनी अपनी गति संबंधी जीव राशि से भाग दे दो। तो नरक की, अभी आपका सूत्र क्या है देखो, सूत्र सूत्र में क्या लिखा है, अंक संदृष्टि चल गई तो अंक संदृष्टि के द्वारा ही निकालेंगे। यहां पर अंक संदृष्टि में कुल नारकियों की संख्या 1700 ले ली, होते असंख्यात है, समझने के लिए 1700 ले लिए। तो वो जो 1700 है, वो 1700 को 85 से भाग दे दिया, क्योंकि सूत्र क्या बना था, यहां पर सूत्र भी दिया है और अंक संदृष्टि भी की है। सूत्र क्या है, कुल नारकी जीवों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल कषाय काल। इसको किससे गुणा करना है, आचार्य भगवान ने बताया, इसको अपनी अपनी गति संबंधी विवक्षित कषाय के उदय काल से गुणा करना। तो लोभ कषाय की चर्चा चल रही है, तो इसको लोभ कषाय के काल से गुणा कर देना। तो सूत्र क्या बना, कुल नारकी जीवों की संख्या, इसे कुल कषाय काल, टोटल कषाय काल जितना होता है उससे भाग दे देना। और इसको लोभ कषाय की चर्चा चल रही है, इसलिए लोभ कषाय के काल से गुणा कर देना। तो गणित में क्या होगा, 1700 डिवाइडेड बाय 85 इंटू एक अंतर्मूर्त था, इसलिए एक। तो इसका उत्तर कितना आ गया, 20। इसका उत्तर कितना आ गया, 20। मतलब 1700 में से 20 नारकी लोभ कषाय वाले हैं। सीधा सीधा त्रैराशिक है, कोई सूत्र क्लिष्ट नहीं है,
समझ लो, एक घर में चार लोग रहते हैं, एक घर में चार लोग रहते हैं। अब ये चार लोग अपनी अपनी आयु तक, अपनी अपनी आयु तक अलग अलग प्रकार के कषाय करेंगे, अलग अलग प्रकार के कषाय करेंगे। तो उन सब कषाय की टोटल कर ली, पूरी कषाय की टोटल कर ली, और क्या किया, वो कषाय की टोटल जो है, वो कषाय की टोटल से वो घर की जो संख्या है चार, क्योंकि ये कषाय की जो टोटल है वो कितने जीवों की है, चार जीवों की है। तो चार को इस कषाय की टोटल से हमने भाग दे दिया। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, एक जीव के कुल कषाय की चर्चा हो जाएगी। अब या फिर इसमें से एक जीव की अपेक्षा से वर्णन हो जाएगा। अगर एक जीव की अपेक्षा से वर्णन हो जाएगा, या एक कषाय की अपेक्षा से वर्णन हो जाएगा, एक कषाय की अपेक्षा से वर्णन हो जाएगा, क्योंकि जितने कषाय मेरे पास है उनको चार जीवों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो प्रति जीव कषाय की संख्या कितनी है ये आ गई। और उस कषाय को अगर हम लोग उस कषाय की एक एक कषाय काल से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे संबंधित जीवों की संख्या मिल जाएगी। तो खैर, इस प्रकार से गणित करने पर यहां पर 1700 में से 20 नारकी लोभ परिणाम वाले मिल गए, लोभ कषाय करने वाले। माया कषाय करने वाले कितने हैं, तो गणित वही रहेगा, 1700 डिवाइडेड बाई 85, क्योंकि कुल कषाय का जोड़ 85 है, नारकियों की संख्या 1700 है। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माया कषाय के काल से। माया कषाय का काल कितना है, 4 है, तो कितने आएंगे, 20 को 4 से गुना करने से 80 हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि कषाय की संख्या का जो अल्प बहुत्व है वही अल्प बहुत्व आपको जीवों की संख्या में मिलने वाला है। एक संख्या से दूसरी संख्या 4 गुना ज्यादा होगी, सीधा गणित निकलेगा। क्यों, क्योंकि एक कषाय काल से दूसरे कषाय काल में 4 गुना का फर्क है। 4 गुना मतलब संख्यात गुना का फर्क है। ठीक है, तीसरा, मान के लिए 16 से मल्टीप्लाई कर दिया और क्रोध के लिए 64 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल नारकी 20, 80, 320, 1280 आ गए। इनकी टोटल करेंगे तो टोटल 1700 नारकी मिल जाएंगे। समझ में आ गई बात। ये गणित जिसको नहीं समझा वो हाथ ऊपर करे, ये गणित जिसको नहीं समझा वो हाथ ऊपर करे। आज इस गणित तक ये रहेंगे हम लोग। सबको समझ में आ गई बात, निर्मला दीदी। वंदना भैया जी, हाँ दीदी, ये तो समझ में आ गया कि इस तरीके से 20 हुए थे, लेकिन आगे जो संख्या बढ़ानी ना वो निकलने में नहीं आ पाए। नहीं नहीं तो समझा नहीं, क्या प्रश्न है आपका। नारकी जी 1700 जो लिए ना, वो हाँ, कैसे लिए ये समझ नहीं पा वो रही थी। अंक संदृष्टि, उदाहरण के लिए एक आगम में संख्याएं दी जाती है। अच्छा, आचार्य भगवान समझने के लिए एक, जैसे पहले संख्यात को 4 माना, 4 ही क्यों माना, तो ये इस प्रकार से मानने की पद्धति है एक गणित लेने के लिए। और यहां पर 1700 माना, अब देवों की संख्या कुछ अलग मानेंगे। और फिर जो 85 जो अंतर अंतर लगाया, ये क्या अंतर, क्या है ये ये 85 50 से से? अंतर्मूर्त क्या है, कुल कषाय का जोड़ है। तो कुल अच्छा, कषाय देखिए कितने हैं, एक अंतर्मूर्त, 4 अंतर्मूर्त, 16 अंतर्मूर्त और 64 अंतर्मूर्त। इन ठीक सबका जोड़ करो, 85 अंतर्मूर्त हो है, जाते 85। हैं। हाँ, तो वो 85 वहां से आए। ठीक है। ठीक है, आगे का तो निकल रहा था, लेकिन यही समझ में नहीं आ रहा। आगे का तो पूरा है कि 20, 80, 320, यहाँ तक तो समझ आ रही है, इस पहला ही समझ में नहीं आ रहा। चलिए ठीक है। वंदना भी। और किसी को, गणित सिंपल गणित है, समझ में आ गया। सूत्र देखेंगे, सिंपल गणित देखेंगे। डॉक्टर मैना दीदी, मैं तो कहती ये पीडीएफ में नहीं है ना, ये वाला चार्ट। अच्छा ये वाली पीडीएफ नहीं पहुंची अब तक। ये वाली तो पीडीएफ अच्छा नहीं है। ठीक है, अब आज पहुंच जाएगी, ये रेडी है, ये तो दिख रही है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिकॉज संख्या प्ररूपना वाला जो है वो हमारा अभी तक क्रॉस चेक नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, मैं हम आपको भेज देता हूँ आज। ठीक है, क्योंकि इसमें मुख्यतः से सूत्र वगैरह ही है, ज्यादा नहीं है, 6-7 पेजेस की है, वो भेज देता हूँ मैं आज। वो कल तक पढ़ाया था उतना ही है वहां पे। हाँ ठीक है, बिस्कम आज आज इतना है। चलिए अभी आज भेज दूंगा, क्लास के बाद इमीडिएट भेज दूंगा। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हो।
और ये चार्ट आपको खुद आप अपने नोटबुक में बनाओगे तो आपको समझने के लिए भी इजी होगा। ठीक है। हाँ रूबी दीदी। वंदना भैया जी, हाँ दीदी। अ, मैं ये जानना चाह रही थी कि क्या ये मतलब कंपलसरी है कि लोभ मान माया और लोभ माया मान और क्रोध, जैसे जिस मतलब उसमें दे रखा है ये अनुपात में, लाइन से, इसी लाइन में मतलब हो नारकियों में, मतलब बिल्कुल। इसका ऊपर नीचे भी तो हो सकते हैं ना, कोई सी नहीं चीज नहीं नहीं ज्यादा। नहीं नहीं होते नहीं है, इसलिए ये क्रम लगाया है। और इसी ये क्रम क्यों बना, इसी की चर्चा अगले क्लास में होगी। ये क्रम क्यों लगा, इसकी चर्चा अगले क्लास में होगी। क्योंकि हम जो सोचते हैं कि मनुष्यों में क्रोध हो जाएगा तो क्रोध अंतर्मुहूर्त के बाद में मान में कन्वर्ट होगा, फिर माया में कन्वर्ट होगा, फिर लोभ में कन्वर्ट होगा। ऐसा नारकियों में देवों में नहीं होता है। क्रोध कन्वर्ट होकर के मान में चला जावे और मान से वापस माया में जावे, ये वहां पर नहीं होता है। इसीलिए तो कषाय के काल के बारे में सूत्र यहां पर आचार्य भगवान ने दे दिया। वहां पर क्रोध और मान ज्यादा होते हैं, माया और लोभ के वहां पर प्रसंग बहुत कम आते हैं। इसलिए क्रोध नहीं से मान में, मान मैं से क्रोध में, क्रोध से मान में, मान से क्रोध में, क्रोध से मान में, मान से क्रोध में, इस प्रकार चलता रहता है। असंख्यात बार होने के बाद एकाध बार माया में चला जाता है। मैं क्रोध मान तो समझ आ रहा है। मेरे को लगता है, मेरे को मतलब जो मैं जानना चाह रही हूँ, जो डाउट आ रहा है वो ये कि ये मतलब सब में एक जैसा, जैसे लोभ, जैसे क्रोध है सबसे ज्यादा है, फिर मान सेकंड नंबर पे हो गया, फिर लोभ भी तो हो सकता है ना थर्ड नंबर पे, नहीं और होता, फोर्थ पे नारकियों में नहीं माया हो होता। जाए। नारकियों में नहीं होता। ओके, ठीक है। ये वही तो कह रहे हैं आपको, ये व्यवस्था आपको समझनी है। हम क्या समझते हैं, आजू बाजू में हमें क्या दिखता है, हमें नारकी थोड़ी दिखते हैं। नरकों में क्या होता है ये केवली भगवान ने देख करके यहां बताया है। और कल इसी की चर्चा होगी। ठीक है, चलिए। हम्म। सुमन दीदी, उसके बाद रेखा दीदी, अंतिम प्रश्न। भैया जी वंदना। भैया हाँ, जी, नारकियों में हमने अभी तक कभी ये नहीं सुना कि नारकियों को भी लोभ होता है क्या? होता है, होता है। तो किस बिल्कुल चीज होता का है। लोभ होता है उनको? चारों कषाय होती होती, अरे मुझे जीने का लोभ है, मारकाट से बचने का लोभ है, क्यों नहीं है। अच्छा, होता है मतलब उनको लोभ उसमें? बिल्कुल होता है दीदी, कोई नहीं छूटा क्या? उससे। क्योंकि अभी तक तो हम लोग यही समझते थे कि वो एक दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं, ये करते हैं, क्रोध झूठ ज्यादा वाली। होता है, उनको मान होता है, लेकिन लोभ का कभी नहीं सुना हाँ कि उनको लोभ भी इसीलिए होता है। होता ही नहीं, ऐसा नहीं, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। यही तो आचार्य भगवान कह रहे हैं। 85, 50 में से 50 अंतर्मुहूर्त में से एक अंतर्मुहूर्त, मतलब आप प्रमाण देखो उसका। हाँ, तो एक अंतर मुहूर्त तो 1 मिनट का भी हुआ ना। 1 मिनट 2 मिनट का भी अंतर मुहूर्त भी हो सकता है। 2 मिनट के लिए मतलब आधे उनको मिनट का, लोभ आ जाएगा। आधे, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। किंतु कब तो आता है, कब आता है, असंख्यात असंख्यात परावर्तन होने के। वो आप कल उसकी चर्चा करें, आप, मैं ज्यादा उसके ठीक बारे है, में नहीं कहूंगा। ठीक है, आता है, ठीक। बिल्कुल आता है। ठीक है रेखा दीदी। वंदना भैया, वो कुल नारकी जीव की संख्या 1700 ली, तो अंक संतुष्टि की करने के लिए वो संख्या लिए क्या? बस उतने के लिए ही लिए, नहीं तो 1700 कहाँ से आ जाएंगे। हाँ, वही पूछना थी और उसके लिए। चलिए, हाँ। अब और दो नए हाथ आ गए। वंदना भैया जी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि क्या मैं आप लोगों को कुरेद कर फोर्स कर करके प्रश्न पूछने पर मैं आपको फोर्स करता हूँ क्या। पहले 2-4 बार पूछा, किसी ने हाथ नहीं ऊपर किया, फिर एक हाथ ऊपर आ गया निर्मला दीदी का, फिर उसके बाद में फिर डॉक्टर बहना दीदी का एक हाथ ऊपर आ गया। नहीं भैया जी, मुझे प्रश्न नहीं है। हाँ मैं जी, जो समझी हूँ क्या वो क्लियर हुआ है या नहीं, ये मुझे देखना है। बोलिए। कि कषाय मार्गणा में यहाँ हमें जीवों की संख्या प्ररूपणा बता रहे हैं। तो हाँ यहाँ एक अंतर मुहूर्त में जो जीव पाए जाएंगे, यानी लोभी, मायावी, मानी, और जो इनका रेशो बता रहे हैं, तो वो इस तरह आएगा कि एक लोभी जीव रहेगा तो 80 मायावी रहेंगे, 320 मानी रहेंगे, और 1280 जीव क्रोधी पाए जाएंगे। बिल्कुल। 1700 नारकी अगर मेरे पास है तो 1700 में से एक समय में, अगर हम एक किसी भी पर्टिकुलर एक विवक्षित समय की अगर हम चर्चा करें, तो तभी 20 नारकी, क्योंकि नारकियों की संख्या हमको थोड़ी निकालनी है, हमें कषायु नारकी की निकालनी है। तो लोभी नारकी कितने हैं, एक विवक्षित समय में 20 नारकी है।
नारकी उसी कितने समय हैं? उसी समय मायाचारी करने वाले नारकी कितने हैं? 80 है। उसी समय मान अहंकार वाले नारकी कितने हैं? 320 है। और उसी समय क्रोधित नारकी कितने हैं? तो 1280 है। हाँ, तो एक अल्प बहुत बन जाएगा इससे। हाँ, तो ये सही समझी हूँ क्या मैं? सही मतलब आगम में यही है। हाँ, नहीं नहीं, मेरे समझ में ठीक से आया हाँ या नहीं, ये बिल्कुल मुझे बिल्कुल जानना बिल्कुल बिल्कुल यही है, यही है। मतलब कषाय का जो अनुपात है, था। कषाय का जो अल्प बहुत्व है, वैसे ही जीवों का भी अल्प बहुत्व है। क्योंकि आप कषाय के माध्यम से जीवों का अल्प बहुत्व निकाल रहे हो। हम्म, नारकी जीवों की संख्या यहां निकाली नहीं जा रही है, यहां पर नहीं, लोभी नारकी निकाले जा रहे हैं। कोई लोभी नारकी जीव, मायावी नारकी जीव, मानी नारकी जीव और क्रोधी क्रोधी नारकी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और इसीलिए उस संख्या के साथ में वहां वहां के कषाय का काल जो है उसका जोड़ लेना बहुत जरूरी है, उसी की अपेक्षा से वर्णन होगा। ठीक है, चलिए। और किसी का तो हाथ ऊपर था, और इसके बाद नहीं? चलिए, सुनीता दीदी के बाद और एक हाथ कोई तो था। चलिए, कोई बात नहीं, अगर होगा तो व्हाट्सएप पर भेज देगा। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। अतः प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम शुद्ध भक्ति कायोत्सर्ग करो में हम। नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आहिर्यानम, नमो वज्जायानम, नमो लोये सवसाहुनम। चत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोग उत्तमा, अरहंत लोग उत्तमा, सिद्ध लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारि शरणं पव्वज्जामि, अरहंत शरणं पव्वज्जामि, सिद्ध शरणं पव्वज्जामि, साहू शरणं पव्वज्जामि, केवली पन्नतो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। जावरन्तानं भयवन्तानं पज्यवासं करेमि, तावकालं पावकं मम दुच्चर्यं वोत्सरामि। तो स्वामी हम जिनवरे थे केवली अनंत जिने नरपवर लोय मह्ये विव्यरे मले महपन्ने लोय सुज्जोय रे धम्मं तित्तं करे जिने वंदे अरहन्ते कित्तिसे चौविसं चैव केवलिनो। श्रुतमपि जिनवर्विहितं गणधरचितं द्वैनेकभेदस्थम् अङ्गाङ्गबाह्यभावितमनन्तविषयं नमस्यामि। इच्छामि भन्ते सुरभक्ति उत्सर्गो को तस्सालोचयो अंगो वंग पैन्नय पाउड़ेय पर्यम सुत्त पड़मानि होगपुवग चूलिया चेव सुत्तथय त्रिधम्म कहायं नित्यकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमन्सामि। दुःख को कम को बोइलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। बोली अरत मुकोद्भव द्वादशांगमयी शुद्ध मात की जय। साक्षात सरस्वती स्वरूपा जगन्माता ज्ञानमती माता जी की जय। सभी वृत्ति प्रतिमाधारियों को मेरी वंदना, बाकी सभी के लिए जय जिनेन्द्र। भव्यात भाव आपसे मुलाकात होगी आप ही के रत्नत्रय ज़ूम चैनल पर शाम को 4:40 पर स्वाध्याय करने के लिए पंचसंग्रह ग्रंथ राज का, किंतु गुरुदेव ध्यान सागर जी महाराज के मुखारविंद से। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र। हाजी नीरज जी। वंदना भैया, नमस्कार आचार्य भगवान। मैंने जो समझा वो सही है क्या? अभी मैंने टेक्स्ट में डाला था। एक मिनट, मैंने देखा नहीं, एक मिनट। भाई लोभ की अपेक्षा नारकी बहुत कम होंगे इस तरह से, तो उसके अंदर बहुत समय लगेगा उस परिवर्तन में, इस तरह समझना होगा ना। क्रोध, क्रोध मान पुनः क्रोध मान तो पुनः है। चलता रहता है। क्रोध से 1000 बार परिवर्तन होने पर माया में जाएगा, संख्यात 1000 परिवर्तन होने पर लोक में जाएगा। हाँ बिल्कुल इसी प्रकार से है। ये यही विषय यानी कि का भाग है, ये विषय का भाग है। बहुत समय लगेगा लोभ में आने के लिए। बहुत समय लगेगा। और इसीलिए टोटल कषाय की अपेक्षा जब जीवों की संख्या करेंगे तो लोग ही कम दिखेंगे। और इसी तरीके से देवों में गणना करनी है। इसी प्रकार से देव में अपने क्रम की अपेक्षा से आएगी, हाँ, सूत्र यही रहेगा। जी जी।
क्योंकि सूत्र तो उन्होंने वही रखा है। जी, वरना भी